कथा सरित सागर का 13वां अध्याय। दिन हफ्तों में बदल गए और वासवदत्ता के भीतर कुछ गहरा बदलने लगा। पहले तो उसे केवल अपने पिता के महल में कैद वत्स देश के सुंदर राजा पर दया आती थी। फिर दया ने लंबी गुप्त बातें की, चोरी छिपे मुस्कुराहटें दी और एक प्रचंड जलते हुए प्रेम में बदल गई। जब भी उसके पिता अहंकारी राजा चंडमहासेन बंदी राजा को सौदेबाजी की वस्तु बनाने की बात करते, वासवदत्ता के दिल में क्रोध उमड़ आता। यह पुरुष अब उसके पिता का कैदी नहीं था, वह उसका सब कुछ था। एक शांत शाम, जब दीपकों की रोशनी धीमी थी और महल सोया हुआ था, राजा के पलंग के पास एक कोमल पदचाप सुनाई दी। वत्स के राजा ने ऊपर देखा और अपने चतुर मंत्री योगंधरायण को वहां खड़ा पाया, जो केवल उन्हें और विदूषक वसंतक को ही दिखाई दे रहा था। कक्ष में किसी और ने कुछ भी नहीं देखा। योगंधरायण पास झुककर धीमे से बोला, मेरे स्वामी, आपका पकड़ा जाना बस एक चाल थी। राजा चंडमहासेन आपको आजाद करके पूरे सम्मान के साथ वासवदत्ता का हाथ आपको देना चाहते हैं, पर हम हारे हुए कुत्तों की तरह रेंकर नहीं निकलेंगे। हम राजकुमारी को आज रात खुद लेकर जाएंगे और उन्हें निशब्द कर देंगे। इसी तरह संसार वत्स के साहस को याद रखेगा। राजा की आंखें चमक उठीं। मुझे योजना बताओ। योगंधरायण ऐसे मुस्कुराया जैसे वो पहले ही जीत चुका हो। राजकुमारी के पास एक प्यारी हथिनी है, भद्रावती, जो हवा से भी तेज है। संसार में केवल एक ही नर हाथी उसे पकड़ सकता है, शक्तिशाली नड़ागिरी, और नड़ागिरी कभी उसके सामने अपनी सूंड नहीं उठाएगा। मैंने उसके महावत आषाढ़क का दिल सोने और वादों से खरीद लिया है। आज रात जब महल पी रहा होगा और गा रहा होगा, आप मेरे दिए हुए मंत्रों से अपनी जंजीरें तोड़ देंगे। आप, राजकुमारी, उनकी सखी कांचनमाला, वसंतक और आषाढ़क, कुल मिलाकर 5 लोग भद्रावती पर चढ़कर अंधेरे में गायब हो जाएंगे। मैं आपके मित्र जंगल के राजा पुलिंदक के पास पहले से जा रहा हूं। वो घर के रास्ते की रखवाली करेंगे। मंत्री जिस तरह चुपचाप आया था, उसी तरह परछाइयों में घुल गया। कुछ ही क्षणों बाद वासवदत्ता कमरे में दबे पांव आई। उनकी पायलें शांत थी। वो राजा के पास घुटनों के बल बैठ गई और उनका हाथ थाम लिया। उनकी आंखें आंसू और आग से चमक रही थी। वो धीमे से बोली, मैंने हर शब्द सुना, मुझे ले चलिए, मैं आपकी हूं, अब अपने पिता की नहीं रही। राजा ने उनके गाल से एक आंसू पोंछा। तुम्हें यकीन है मेरे प्रेम, एक बार हम निकल गए तो लौटना संभव नहीं होगा। मुझे किसी भी बात का इतना यकीन कभी नहीं हुआ, उन्होंने कहा, और उन्हें चूमा तेज, प्रचंड, एक वादे की तरह। उन्होंने चोरी छिपे आषाढ़क को बुलाया। महावत ने झुककर प्रणाम किया। आंखें लालच और उत्साह से चमक रही थी। सब तैयार है राजकुमारी, बस आज्ञा दीजिए। उस रात महल में दावत थी। वासवदत्ता ने यह बहाना बनाकर कि ये एक धार्मिक भेंट है, हाथी पालकों को मीठी तेज शराब के घड़े पर घड़े भिजवाए। उन्होंने इतना पिया कि उनकी हंसी बाहर की गड़गड़ाहट से भी ज्यादा जोर से गरज रही थी। मुख्य पालक नशे में झूमता हुआ ने सुना कि जब आषाढ़क अंधेरे में भद्रावती को तैयार कर रहा था, तब उसने एक अजीब धीमी आवाज निकाली। उसकी जुबान लड़खड़ाई। वह कहती है, आज रात 63 योजन। फिर वो जमीन पर लुढ़क कर खर्राटे लेने लगा। किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं समझा। बिजली चमकी, बारिश महल की छतों पर सरसराई। वत्स के राजा ने गुप्त मंत्र कहा। उनके हाथों की लोहे की जंजीरें टूटीं और सूखी पत्तियों की तरह नीचे गिर गई। वासवदत्ता खुद उनके लिए उनकी तलवार और धनुष लाई, और वो वीणा भी, जिसके बिना वो कभी यात्रा नहीं करते थे। वे साथ साथ भीगे गलियारों से भागे। वसंतक पीछे सरपट दौड़ रहा था, कपड़ों का एक गट्ठर पकड़े और पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। भद्रावती अस्तबल की परछाई में इंतजार कर रही थी। विशाल और कोमल, उसकी घंटियां कपड़े से बांधकर मध्यम कर दी गई थी। राजा पहले उसकी गर्दन पर कूदे, फिर वासवदत्ता को अपने सामने खींच लिया।
कांचनमाला पीछे से चढ़ गई, कसकर चिपकी हुई। आशाढक ने अंकुश थाम लिया और अपनी जगह पर चढ़ गया। राजा ने धीमे से कहा, चलो। हथिनी ने एक बार चिंघाड़ा, कोमल, लगभग प्रेम भरा, और दौड़ पड़ी। उसके विशाल शरीर ने बाहरी दीवार को ऐसे तोड़ा जैसे वह कागज हो। ईंटें उड़ गई। 2 राजपूत पहरेदार, वीरबाहु और तालभट उठे हुए भालों के साथ आगे बढ़े। राजा के धनुष ने 2 बार आवाज निकाली। दोनों बिना किसी चीख के गिर पड़े। हवा और बारिश उनके चेहरों पर कोड़े मार रही थी, जबकि भद्रावती रात के अंधेरे में गरजती हुई भागी जा रही थी। उनके पीछे मशाले भड़की, चीखे, खतरे के नगाड़े बजने लगे। महल में राजा चंडमहासेन को यह खबर सुनकर नींद टूटी कि उनकी बेटी और उनके कैदी जा चुके हैं। उनका सबसे छोटा बेटा पालक गर्म मिजाज और अहंकारी नड़ागिरी के लिए गरजा। शक्तिशाली नर हाथी को लाया गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल थी। पालक उस पर चढ़ा और भागने वालों का पीछा करने लगा। पीछा सोते हुए गांवों से होकर गुजरा। बिजली सफेद आग में सड़क को रोशन कर रही थी। पालक तेजी से नजदीक आया, चिल्लाता हुआ, रुको चोर, वह मेरी बहन है। तीर उड़े। वत्स के राजा वासवदत्ता के कंधे के ऊपर से पीछे की ओर मुड़े और वापस तीर चलाए। भद्रावती कभी धीमी नहीं हुई। जब नड़ागिरी इतना नजदीक आया कि प्रहार कर सके, तो उसने उस कोमल हथिनी को देखा जिसे वह जीवन भर जानता था, और उलझन में अनिच्छुक होकर रुक गया। पालक ने उसे पीटा और कोसा, पर वह महान हाथी नहीं लड़ा। अंधेरे से एक और घोड़ा सरपट आया, गोपालक, जो ज्यादा समझदार भाई था। तूफान के ऊपर चिल्लाया, पालक रुक जाओ। पिता तो वैसे भी ये शादी चाहते थे, उन्हें खून खराबे के बजाय सम्मान के साथ जाने दो। पालक ने थूका, गुस्से से भरा हुआ, पर अंत में उसने नड़ागिरी को मोड़ लिया। घोर अभी दूर थी जब भद्रावती विंध्य की जंगली पहाड़ियों तक पहुंची। बिना आराम किए 63 योजन चलने के बाद वह एक वन कुंड पर आई और जी भरकर पानी पिया। पानी में किसी कड़वी जड़ी बूटी का जहर मिला था। वह झूमी, एक दिल तोड़ देने वाली कराह भरी, और जमीन पर गिर पड़ी मृत। राजा और वासवदत्ता उसकी पीठ से नीचे फिसले, स्तब्ध। वासवदत्ता उस विशाल स्थिर शरीर के पास घुटनों के बल गिर पड़ी, सिसकती हुई। उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। तभी एक स्त्री की आवाज, साफ और मधुर, खाली आकाश से नीचे आई, रो नहीं वीर राजा, रो नहीं कोमल रानी, मैं मायावती हूं, विद्याधरों की एक अप्सरा। एक श्राप ने मुझे इन कई वर्षों तक भद्रावती बना रखा था। आज मैंने तुम्हें आजादी तक पहुंचाने का चुनाव किया, और वह श्राप आखिरकार टूट गया। एक दिन मैं ये क्रूस फिर चुकाऊंगी, उस पुत्र को जो तुम्हारा होगा। और तुम वासवदत्ता कोई साधारण स्त्री नहीं हो, तुम प्रेम के लिए धरती पर चलने वाली देवी हो। जब कठिन दिन आए तो ये याद रखना। आवाज धीमी हो गई। उनके दिलों में थोड़ी आशा लौट आई। राजा ने वसंतक को वनवासियों के मुखिया पुलिंदक को खोजने के लिए आगे दौड़ा दिया। वो और वासवदत्ता धीरे धीरे हाथ में हाथ डाले चलने लगे। कुछ नामक नुकीली घास से कटने के कारण उनका पांव लहूलुहान था। अचानक परछाइयां हिली। 100 से ज्यादा लुटेरे खिंची हुई तलवारों के साथ पेड़ों से कूद पड़े। राजा ने वासवदत्ता को अपने पीछे धकेला। उन्होंने शांति से कहा, मेरे करीब रहना, और अपने धनुष की डोरी चढ़ाई। तीर ततैयों की तरह उड़े। एक एक करके लुटेरे गिरते गए। राजा ऐसे लड़े जैसे उनमें कोई देवता समा गया हो। हर तीर ने गला ढूंढा, हर तलवार के वार ने दिल। वासवदत्ता ने देखा, उनके गालों पर आंसू थे, आंखों में गर्व की आग जल रही थी। जब आखिरी लुटेरा भागने के लिए मुड़ा तो युद्ध के नगाड़े गरजे। पुलिंदक और उसके जंगली योद्धा साफ मैदान में टूट पड़े। योगंधरायण उनके साथ था। वनराज ने वत्स के राजा के चरणों में खुद को गिरा दिया। पुलिंदक चिल्लाया, मेरे भाई, आप सुरक्षित हैं। उस रात उन्होंने जनजातियों के गांव में आराम किया।
वासवदत्ता के जख्मी पांव को धोया गया और ठंडी पत्तियों से बांधा गया। वो राजा की छाती से लगी लेटी थी। उनके दिल की धड़कन सुन रही थी। धीमे से कह रही थी, मैं ये सब फिर से करूंगी, हजारों बार। अगली सुबह जल्दी जमीन कांप उठी। सेनापति रुमनवत, वत्स की पूरी सेना, हाथी, घोड़े, सैनिकों की चमकती पंक्तियां क्षितिज तक फैली हुई के साथ आ पहुंचे। जयकार आकाश में पक्षियों की तरह उठ गई। उन्होंने उज्जैनी से खबर का इंतजार करने के लिए जंगली विंध्य में पड़ाव डाला। कुछ दिनों बाद कड़ी यात्रा से धूल भरा एक व्यापारी शिविर में घुस आया और राजा के सामने झुका। उसने चौड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे स्वामी राजा चंडमहासेन ने सब सुन लिया है। वो नाराज नहीं है, वो बहुत प्रसन्न है। वो हमेशा से आपको अपनी बेटी के लिए चाहते थे। वो उपहारों और आशीर्वाद के साथ अपने मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं। वो व्यक्ति मेरे से बस एक दिन पीछे है। मैं आपको ये खुशखबरी देने के लिए आगे भागा आया। वासवदत्ता ने ये सुना और अचानक खुशी के आंसुओं के बीच हंस पड़ी। उन्होंने राजा के गले में अपनी बाहें डाल दी। हम भागकर शादी करने गए और अब हम 2 बार शादी करेंगे। राजा ने उन्हें कसकर पकड़ लिया, उनके बालों की महक को अंदर लेते हुए। उनके चारों ओर सेना खुशी से गरज रही थी। नगाड़े बज रहे थे, शंख बज रहे थे। ऊपर नीले आकाश में कहीं एक आजाद अप्सरा मुस्कुरा रही थी। पर उस रात जब वे शिविर की आग के पास बैठे थे, वासवदत्ता को एक मीठी शर्म ने घेर लिया। बड़ी शादी होने वाली थी, फिर भी उनका दिल हिरण की तरह दौड़ रहा था। खुद को शांत करने के लिए उन्होंने वसंतक की ओर देखा, जो अपना छोटा ढोल ठीक कर रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, प्यारे मित्र, जब तक हम इंतजार कर रहे हैं, मुझे एक कहानी सुनाओ, कुछ ऐसा जो मुझे इस पुरुष से और भी ज्यादा प्रेम करने को प्रेरित करे, जितना मैं पहले से करती हूं। वसंतक की आंखें चमकी। उसने अपने ढोल पर एक कोमल ताल दी, आगे झुका और शुरू किया। देवस्मिता की कथा। बहुत समय पहले, जब समुद्री हवाएं नमक और मसालों की महक को भीतरी जमीन तक लाती थी, तब ताम्रलिप्त नामक एक फलता फूलता बंदरगाह शहर था। रंगीन आंखों वाले जहाज घाटों पर झूलते थे और गलियां सोना और मोती तौलते व्यापारियों के शोर से गूंजती थी। उस शहर में धनदत्त नाम का एक आदमी रहता था, इतना अमीर कि उसके गोदाम रेशम और हीरों के नीचे कराहते थे। फिर भी उसका दिल खाली था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। एक सुबह उसने अपने रंगीन आंगन में सबसे ज्ञानी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और उनके चरणों में गिर गया। उसकी आवाज कांप रही थी। सम्मानित जनों, उसने विनती की, मुझे एक बेटा दो। मैं तुम्हारे यज्ञों में सोने की नदियां बहा दूंगा। बस मुझे इन खाली बाहों में एक बच्चा थामने दो। सबसे बड़े ब्राह्मण ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाई और धीरे से मुस्कुराए। ये हमारे लिए कठिन नहीं है, भले आदमी। एक पुरानी कथा सुनो ताकि तुम्हारा विश्वास मजबूत हो जाए। एक बार एक राजा था जिसकी 105 रानियां थी और उनमें एक भी बेटा नहीं था। आखिरकार बड़े समारोहों के बाद एक लड़का पैदा हुआ, जंतु, जो नए चांद की तरह उज्जवल था। सभी रानियां उसे अपनी संतान की तरह प्रेम करती थी। एक दिन जब बच्चा संगमरमर के फर्श पर रेंग रहा था, एक नन्ही चींटी ने उसकी जांघ पर काट लिया। जंतु जोर से रोया, चीख महल से होकर गुजर गई। रानियां सिसकने लगी, नौकर घबरा कर भागे और महान राजा खुद मुकुट सिर से गिरता हुआ किसी साधारण पिता की तरह चिल्लाए, मेरा बेटा, मेरा बेटा। जब चींटी को हटा दिया गया और लड़का शांत हो गया, राजा ने अपनी आंखें पोंछी और कहा, यह दर्द केवल एक संतान होने से आता है। मुझे बताओ, ज्ञानी जनों, मुझे और कई बेटे कैसे मिल सकते हैं? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, एक तरीका है, पर वह कठिन है। इसी बच्चे की बलि दो, इसके मांस को पवित्र अग्नि को खाने दो। जब तुम्हारी रानियां उस धुएं में सांस लेंगी, तो हर एक को एक बेटा होगा। राजा के हाथ कांप उठे। वह जंतु को अपने राज्य से भी ज्यादा प्रेम करता था।
फिर भी बच्चों की हंसी से भरे महल के विचार ने जीत हासिल की। भयानक अनुष्ठान किया गया और जल्द ही महिलाओं के खंड में 105 पालने झूल रहे थे। ब्राह्मणों ने धनदत्त की ओर देखा। तुम्हारे लिए भी हम ऐसा ही करेंगे। धनदत्त का चेहरा पीला पड़ गया, पर उसने सिर हिलाया। करो। सोना और घी लपटों में बहा। मंत्र रात दिन गूंजते रहे और समय के साथ एक बेटा पैदा हुआ। गुहसेन सीधा और मुस्कुराता हुआ, अपने पिता के बुढ़ापे की खुशी। साल प्रवासी पक्षियों की तरह उड़ गए। गुहसेन लंबा और दयालु हुआ, जिसकी आंखें देखकर लड़कियां अपनी नजरें झुका लेती और फिर देखती। जब वह जवान हुआ, धनदत्त ने कहा, बेटा, तुम्हारे लिए पत्नी ढूंढने का समय आ गया है। उन्होंने उपहारों से भरे काफिलों को लादा और समुद्र पार किया, ये कहकर कि ये व्यापार के लिए है, पर वास्तव में दुल्हन की तलाश में। एक दूर के शहर में उन्होंने धर्मगुप्त के बारे में सुना, एक व्यापारी जिसकी बेटी देवस्मिता सुबह के तारे की तरह चमकती थी। धनदत्त ने झुककर प्रणाम किया। मित्र, अपनी बेटी मेरे गुहसेन को दो, हमारे घर एक हो जाएंगे। पर धर्मगुप्त का दिल अपनी इकलौती बेटी से चिपका हुआ था। उसने उदासी से कहा, ताम्रलिप्त बहुत दूर है, समुद्र क्रूर है, अगर वह अकेली हुई तो उसके आंसू कौन पोंछेगा। जालदार पर्दे के पीछे छिपी देवस्मिता ने सब सुना। उसने नक्काशीदार छेदों से झांका और गुहसेन को देखा। उसकी कोमल मुस्कान, जिस तरह वह सुनता था जैसे हर शब्द मायने रखता हो। उसकी छाती के अंदर कुछ फड़फड़ाया, जैसे पिंजरे में बंद पक्षी आजाद हो गया हो। उसी शाम उसने अपनी सबसे करीबी सखी को एक धीमी संदेश के साथ भेजा, उन्हें बताऊं कि अगर उनके साथ जाना हो तो मैं कहीं भी चली जाऊंगी। पूर्णिमा की रात, जब घर सोया हुआ था, देवस्मिता ने खुद को एक गहरी साड़ी में लपेटा, कपड़ों का एक छोटा सा गट्ठर लिया और एक परछाई की तरह बाहर निकल गई। गुहसेन और उसके पिता शहर के दरवाजे के बाहर तेज घोड़ों के साथ इंतजार कर रहे थे। वो धूल भरी सड़क पर नंगे पांव दौड़कर उनके पास पहुंची और जब उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया तो वह एक साथ हंसी और रोई। उसने उसकी गर्दन पर धीमे से कहा, मैंने अपने पिता का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया, अब मुझे हमारे घर ले चलो। वे तूफानों और धूप से गुजरते हुए घर के लिए रवाना हुए। ताम्रलिप्त में शादी के नगाड़े 7 दिन और 7 रात तक बजे। लाल शादी के धागों ने उनके हाथ बांध दिए और हर बुजुर्ग ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बूढ़ा धनदत्त जल्द ही खुशी से मर गया, अपने बेटे और बहू को एक साथ शाम के दिए जलाते हुए देखकर। पर व्यापार प्रेम का इंतजार नहीं करता। गुहसेन के चाचा और चचेरे भाई रोज उस पर दबाव डालते थे। इस साल कटाहा द्वीप बहुत अमीर है। कबूतर के अंडे जितने बड़े माणिक, इत्र जो राजाओं को पागल कर देते हैं। जाओ भतीजे, एक बड़ा धन लेकर आओ। हर बार जब वे बोलते, देवस्मिता का दिल कस जाता। वह द्वीप के सुखों को जानती थी। सोने की पायल वाली नाचने वाली लड़कियां, वो शराब जिसका स्वाद तरल चांदनी जैसा होता था। एक रात उसने गुहसेन का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांका। उसकी आवाज कांपती हुई बोली, मुझसे वादा करो कि तुम कभी नहीं भूलोगे कि तुम किसका दिल अपने साथ ले जा रहे हो। गुहसेन ने उसके माथे को चूमा। मैं कैसे भूल सकता हूं, जब तुम मेरी धड़कन हो। फिर भी चाचा दबाव डालते रहे और कर्तव्य उसे ज्वार की तरह खींचता रहा। आखिरकार गुहसेन समुद्र के ऊपर चट्टान पर स्थित शिव के महान मंदिर में गया। उसने और देवस्मिता ने 3 दिन उपवास किया, कुछ नहीं खाया, केवल चांदनी से छुआ हुआ पानी पिया। वे एक दूसरे की बाहों में ठंडे पत्थर के फर्श पर सो गए। गहरी रात में भगवान शिव उनके सामने खड़े हुए, नीले गले वाले, कोमल आंखों वाले, जिनके बालों में अर्धचंद्र चमक रहा था। उन्होंने उनमें से हर एक के हाथों में एक लाल कमल रखा, पंखुड़िया प्रेमी के होठों की तरह कोमल, खुशबू जो पूरे मंदिर को मिठास से भर गई। भगवान ने कहा, उनकी आवाज दया से भरी दूर की गड़गड़ाहट की तरह थी, इन्हें हमेशा अपने पास रखो। जब तक तुम सच्चे रहोगे, दूसरे का कमल ताजा और उज्जवल रहेगा। पर अगर किसी का भी दिल भटकता है,
एक पल के लिए भी, तो वफादार के हाथ का फूल मुरझाकर मर जाएगा। वे चौंक कर जागे। भोर की रोशनी मंदिर के दरवाजे से अंदर आ रही थी और हर हथेली में एक पूर्ण लाल कमल रखा था। देवस्मिता ने अपने कमल को अपने गाल से लगाया और खुशी के आंसुओं के बीच हंस पड़ी। गोसेन ने उसके हाथ में रखा फूल चूमा। फिर अपना, अब सारी दुनिया देख सकती है और मुझे किसी बात का डर नहीं होगा। वो अगली ऊंची लहर पर रवाना हुआ। कमल को सावधानी से एक स्फटिक के बक्से में रखा ताकि कोई लहर उसे गीला न कर सके। देवस्मिता हर शाम अपने घर की छत पर खड़ी होती, आंखें अपने कमल पर टिकी रहती। वो पहले से ज्यादा चमक रहा था। दूर कटाहा में गोसेन की ईमानदारी और सुंदर चेहरे ने उसे हर जगह स्वागत दिलाया। उसने बड़े बाजार में गहने खरीदे और बेचे और वह जहां भी जाता लाल कमल उसके दिल के पास रखा रहता। 4 युवा व्यापारी, अमीर, बिगड़े हुए और शरारत के भूखे ने ध्यान दिया कि वह खाने या नहाने के लिए भी फूल को कभी नीचे नहीं रखता। एक रात उन्होंने उसे 1000 दीपकों से सजी एक आनंद नौका पर दावत के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने मीठी शराब इतनी पिलाई कि उसकी जुबान खुल गई। वे हंसे, मित्र, तुम एक प्रेम में पड़े लड़के की तरह खूल क्यों लिए घूमते हो? हमें इसका रहस्य बताओ, हम उत्सुकता से मर रहे हैं। गोहसेन ने शराब और भरोसे से गर्म होकर उन्हें सब बता दिया। देवस्मिता के प्रचंड प्रेम के बारे में, मंदिर के प्रण के बारे में, शिव के उपहार के बारे में। 4 व्यापारियों ने खंजर की तरह तेज निगाहों का आदान प्रदान किया। जब गोहसेन शराब के नशे में सोया तो वे आपस में फुसफुसाए। एक ने कहा, अगर वो फूल सचमुच तब मुरझाता है जब पत्नी झूठी होती है, तो सोचो कि हम इसे खुद से कैसे मुरझा सकते हैं। सोचो हम कैसी कहानियां सुना सकते हैं। दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, और ताम्रलिप्त में इंतजार कर रही उस सुंदरता के बारे में सोचो। भेड़ियों की तरह उन्होंने सबसे तेज जहाज बुक किया और ताम्रलिप्त के लिए रवाना हुए। उनके दिल दुष्ट उत्सुकता से जल रहे थे। वहां वे भेष बदलकर शहर में तब तक घूमते रहे जब तक उन्हें एक ऐसी महिला नहीं मिली जो कोई भी दरवाजा खोल सकती थी। योग करंडिका, एक घूमती हुई बौद्ध भिक्षुणी जिसका सिर मुंडा हुआ था और जिसने भगवा वस्त्र पहने थे। लोग कहते थे कि वह ऐसे मंत्र जानती थी जो दिमाग को बांस की तरह मोड़ देते थे। वे शांत मठ के बगीचे में उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने मीठी आवाज में कहा, पवित्र मां, 4 गरीब तीर्थयात्रियों को एक महिला का स्नेह जीतने में मदद करो और हम तुम्हारे मंदिर को सोने से भर देंगे। योग करंडिका की आंखें सिकुड़ गई। सोना मेरे पास काफी है, पर मुझे उस महिला का नाम बताओ और मैं देखूंगी। जब उन्होंने धीमे से देवस्मिता, गोहसेन की पत्नी, कहा तो उसके पतले होंठ मुड़ गए। उसने धीरे से कहा, आह, वो थोड़ी कठिन होगी, पर मेरी चतुर शिष्या सिद्धिकारी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसी की वजह से मैं देश की सबसे अमीर भिक्षुणी बनी। 4 व्यापारी लालच से चमकती आंखों से और नजदीक झुके। उन्होंने विनती की, हमें बताओ आदरणीय, तुम्हारी शिष्या ने तुम्हें अमीर कैसे बनाया? योग करंडिका ने अपने हाथ जोड़े और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज तूफान से पहले की हवा की तरह धीमी थी। छोटे से मठ के कमरे में दिए की रोशनी धीमी थी। रोशनी में काटाहा नगर के 4 जवान व्यापारियों के चेहरे पर लंबी परछाइयां पड़ रही थी। उनके चेहरे पर लालसा और डर दोनों की भूख थी। योगा करंडिका, वो बूढ़ी बौद्ध भिक्षुणी, केसरिया कपड़े में लिपटी बैठी थी। उसका मुंडा सिर चिकने पत्थर जैसा चमक रहा था। वो उस बिल्ली की धीमी मुस्कान के साथ मुस्कुराई जो पहले ही मलाई चट कर चुकी हो। वो मीठी आवाज में बोली, मेरे प्यारे बच्चों, तुम जानना चाहते हो कि मेरी प्यारी सिद्धिकारी ने मुझे किसी भी रानी से ज्यादा अमीर कैसे बना दिया? तो कान लगाकर सुनो और इस कथा को अपने दिल में बंद रखना। एक बार सर्दी में बर्फीले उत्तर से एक व्यापारी आया। उसके ऊंट इतना सोना लादे हुए थे कि उनकी गर्दन की घंटियां हर कदम पर संगीत छेड़ती थी। सिद्धिकारी ने उसे 3 दिन तक देखा। चौथे दिन उसने अपने लंबे बाल एक दासी के जूड़े में बांध लिए। अपने सुंदर चेहरे पर राख मली ताकि वह साधारण और दयनीय लगे।
और उसके दरवाजे पर काम मांगने लगी। उत्तर के उस मूर्ख को लगा कि उसे एक खजाना मिल गया है, एक शांत, आज्ञाकारी लड़की जो कभी शिकायत नहीं करती। 1 महीने के भीतर उसे पता चल गया कि हर सिक्का कहाँ छिपा है, हर ताला कहाँ है और फर्श में कौन सी ईंट ढीली है। एक रात जब पतला चांद निकलने पर घर सो रहा था, उसने 2 चमड़े के बोरे भर लिए। उनके वजन से उसके कंधे दुखने लगे। उसने अपने मुंह पर एक काला कपड़ा बांधा और एक प्रेत की तरह चुपके से बाहर निकल गई। जब वह नगर के टूटे पूर्वी दरवाजे पर पहुंची, तब भी सुबह का उजाला नहीं हुआ था। धूल भरी सड़क पर उसके पैर तेजी से भाग रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। तभी उसने पीछे से ढोल की उन्मत्त आवाज सुनी। एक डोम श्मशान घाट के उन जंगली चोरों में से एक लालच से पागल आंखों के साथ उसका पीछा कर रहा था। उसके कूल्हे से ढोल ऐसे बज रहा था जैसे वो उसका दूसरा दिल हो। सिद्धिकारी चीखी नहीं। वह तब तक भागी जब तक उसके सामने एक विशाल बरगद का पेड़ नहीं आ गया। उसकी लटकती जड़ें बूढ़े आदमियों की उंगलियों की तरह धरती को छू रही थी। वही वो रुकी, बोरों को नीचे गिरने दिया और उसका सामना करने के लिए मुड़ी। उसकी आंखों में पहले ही आंसू चमक रहे थे। उसने टूटी हुई आवाज में विलाप किया, भाई, पिछली रात मेरे पति से झगड़ा हुआ। उन्होंने मुझे मारा। मैंने उनका घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब मैं बस मरना चाहती हूं। प्लीज भले आदमी, मेरे लिए एक रस्सी बांध दो। मुझे लटक जाने दो और इस दर्द से मुक्त हो जाने दो। वो डोम हाफते हुए धीमा हुआ। उसने भारी बोरे देखे, रोती हुई सुंदर लड़की को देखा और सोचा, जब ये खुद ही मर रही है तो खून क्यों बहाना? फिर सब कुछ मेरा, साफ और आसान। वो हंसा, अपनी रस्सी एक मोटी टहनी पर फेंकी और एक सही फंदा बांध दिया। सिद्धिकारी ने कांपते हाथों से अपनी आंखें पोंछी। मैंने पहले कभी फांसी नहीं लगाई। मुझे दिखाओ कि रस्सी गर्दन के चारों ओर कैसे जाती है। प्लीज, बस एक बार, ताकि मैं ठीक से कर सकूं। डोम गर्व से खुल गया। वो और ऊंचा दिखने के लिए अपने कीमती ढोल को जमीन पर रखकर खड़ा हुआ, फंदे को अपने सिर पर डाला और मुस्कराया। इस तरह, छोटी मूर्ख, चाल इस तरह की जाती है। उसका छोटा सा पैर बाहर निकला। ढोल के चिथड़े उड़ गए। डोम के पैर खाली हवा में नाचने लगे। वो आंखें बाहर निकाले हुए रस्सी को खरोंचने लगा, टांगे मार रहा था। धीरे धीरे वो नृत्य कमजोर हो गया। सिर्फ टहनी की हल्की चरमराहट और सुबह के पंछियों के गाने की आवाज थी। ठीक उसी पल उत्तर का व्यापारी पीछे चिल्लाते हुए नौकरों के साथ दौड़ता हुआ आया। सिद्धिकारी ने उन्हें आंख के कोने से देखा। गिलहरी की तरह तेजी से वो बरगद पर चढ़ गई, घनी पत्तियों के बीच छिप गई और अपनी सांस रोक ली। व्यापारी पहुंचा और वहीं रुक गया। वह डोम लटका हुआ था, जीभ काली पड़ गई थी, धीरे धीरे झूल रहा था। दोनों बोरे पेड़ के नीचे पड़े थे। वह दहाड़ा, वह चोरनी कहाँ है? एक नौकर ने आंखों पर हाथ रखा और ऊपर देखा। शायद वह निराशा में पेड़ पर चढ़ गई। वो अपनी कमर पर तलवार लटकाए टहनी टहनी चढ़ने लगा। ऊपर सिद्धिकारी ने पत्तियां हटाई और सबसे मीठी आवाज में नीचे बुलाया, जो उसने कभी सुनी थी। आखिरकार, मेरे प्रिय, मैंने पूरी रात तुम्हारा इंतजार किया। ऊपर आओ, जान, मुझे अपनी बाहों में ले लो और ये सारा सोना हमारा हो जाएगा। नौकर की आंखें खुशी और लालसा से चमक उठीं। वो और तेजी से चढ़ गया। जब वो उसकी टहनी पर पहुंचा तो उसने अपनी बाहें खोली, उसे करीब खींचा, अपने होंठ उसके होठों से दबाए और उसकी जीभ को काट कर अलग कर दिया। मानसून की बारिश की तरह खून बहने लगा। वो आदमी ऐसी चीखा जिसकी आवाज सिर्फ ला लल्ला जैसी थी और टहनियों से टकराता हुआ नीचे गिर गया, गीली धमक के साथ जमीन से टकराया। व्यापारी ने धूल में लोटते हुए खून से लथपथ नौकर को घूरकर देखा, ऊपर धीरे धीरे घूम रहे मरे हुए डोम को देखा और डर को अपनी रीढ़ पर ठंडी चींटियों की तरह रेंगते हुए महसूस किया। वह चीखा, राक्षस! पेड़ राक्षसों से भरा है।
वह और उसके सभी आदमी अपनी जान बचाकर भागे, सोना और सब कुछ वहीं छोड़ दिया। जब उनकी पदचाप सुबह में फीकी पड़ गई, तभी सिद्धिकारी नीचे उतरी। उसने दोनों बोरों को चूमा, उन्हें अपने कंधे पर लाद लिया और गुनगुनाते हुए घर की ओर चल दी। बरगद के पत्ते उसके पीछे तालियां बजा रहे थे। बूढ़ी भिक्षुणी ने अपनी आंखें चमकाते हुए बात पूरी की। मेरे प्यारों, मेरी सिद्धिकारी ऐसी लड़की है। दरवाजा चरमराया और सिद्धिकारी खुद अंदर आई। लंबी, तलवार पर चांदनी की तरह शांत, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। चारों व्यापारियों को लगा कि उनके घुटनों में जान नहीं रही। भिक्षुणी ने धीरे से तालियां बजाई। लो मेरे बेटों, अब अपनी चाची को सच सच बताओ, पूरे ताम्रलिप्त में तुम किस औरत के लिए जलते हो? उन्होंने मुश्किल से निगला और एक साथ फुसफुसाए। गृहसेन की पत्नी देवस्मिता। योगा करंडिका की मुस्कान चौड़ी हो गई जब तक कि वो लगभग दयालु नहीं लगी। इंतजार करो, मैं उसे तुम्हारे पास खुद लाऊंगी। कुत्ते की कहानी। उसने उन्हें अपना घर दिया, मीठे लड्डू खिलाए और हर दिन गृहसेन के महल के नौकरों के लिए केक और शहद की टोकरियां ले गई, जब तक कि उन्होंने उसे छोटी मां नहीं कहा। आखिरकार वो सिद्धिकारी को पीछे लेकर बड़े नक्काशीदार दरवाजों से अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंगन पार किया, एक बड़ी काली पहरेदार कुतिया अपनी जंजीर के अंत में झपटी। इतनी जोर से भौंक रही थी कि थूक चिंगारियों की तरह उड़ रहा था। अगर लोहे की कड़ियां उसे रोकती नहीं तो वो उनका गला फाड़ डालती। देवस्मिता ने अपने चित्रित छज्जे से शोर सुना। उसने नीचे देखा, केसरिया वस्त्र देखे और महसूस किया कि उसके पेट में बर्फ फिसल गई है। फिर भी उसने शांति से पुकारा, पवित्र देवियों को अंदर लाओ, उन्हें गुलाब जल और बैठने के लिए ठंडी जगह दो। अंदर के कमरे में बूढ़ी भिक्षुणी ने हाथ जोड़े और गहरा झुक गई। उसकी आवाज शहद टपका रही थी। इस घर पर आशीर्वाद हो बेटी। बरसों से मैं तुम्हारा चेहरा देखने को तरस रही थी। पिछली रात तुम मेरे सपने में आई, इतनी सुंदर, इतनी अकेली। मेरा दिल टूट गया ये सोचकर कि ऐसी जवानी पति के स्पर्श के बिना बर्बाद हो रही है। वह बार बार आई, पास बैठती, देवस्मिता के अकेलेपन पर आहे भरती। ये दबे स्वर में कहती कि एक महिला का शरीर एक फूल जैसा है, जिसे चखा जाना चाहिए, नहीं तो वो हमेशा के लिए मुरझा जाता है। देवस्मिता ने आंखें नीची करके सुना। उंगलियां मेज पर रखे क्रिस्टल के डिब्बे को धीरे से छू रही थी, जहां उसका लाल कमल हर दिन और तेज चमकता था। 5वीं यात्रा पर भिक्षुणी एक मांस का टुकड़ा लेकर आई, जो काली मिर्च पाउडर में मोटा लपेटा हुआ था। उसने उसे पहरेदार कुतिया को फेंक दिया। बेचारी जानवर ने उसे निगल लिया। तुरंत उसकी आंखों से आंसू की नदियां बहने लगी और उसकी नाक नल की तरह बहने लगी। बूढ़ी औरत जोर से रोते हुए अंदर भागी। ओह मेरी बच्ची, जल्दी आओ, बाहर उस जीव को रोते हुए देखो। हमारे पिछले जन्म में वो और मैं एक ही ब्राह्मण की सौतेली बहन थी। जब वो यात्रा पर जाते थे तो मैंने दुनिया का आनंद लिया और अपनी इंद्रियों को वैसे ही खिलाया जैसे देवताओं ने चाहा। इसलिए मेरा पुनर्जन्म स्पष्ट स्मृति और सम्मान के साथ हुआ। लेकिन उसने एक सिद्ध नाम बनाए रखने के लिए अपने दिल और शरीर को बंद कर लिया। देखो देवताओं ने उसे कैसे सजा दी। वो एक कुतिया के रूप में वापस आई और अब भी वो याद करती है और रोती है। देवस्मिता ने कराहती और अपनी आंखें सहलाती कुतिया को देखा। उसने भिक्षुणी के झूठे आंसू देखे। उसके सीने के अंदर कुछ तीखा और चमकदार जाग उठा। उस रात उसने अपनी दासियों को करीब बुलाया और बहुत धीरे से कहा, कल असली खेल शुरू होगा। इतना तेज शराब लाओ जो एक हाथी को भी गिरा दे, और दागने वाले लोहे को गर्म करो, वो जो कुत्ते के पैर के आकार का है। और इसलिए एक एक करके 4 अंधेरी रातों में बूढ़ी भिक्षुणी व्यापारियों को सिद्धिकारी के लबादे के नीचे जैसे दोषी रहस्य छिपा कर ले आई। हर बार देवस्मिता जैसी कपड़े पहनी एक दासी ने जहर जैसी मीठी मुस्कान के साथ उत्सुक युवक का स्वागत किया। हर बार उसने नशीली शराब डाली और प्यार से कहा, पियो मेरे प्रिय
गहराई तक पियो। हर बार वह युवक घर के पीछे गंदी गड्ढे में नग्न और कांपते हुए जागता था। उसके माथे पर एक जलते हुए कुत्ते के पैर का निशान हमेशा के लिए दागा होता था। हर सुबह वे चारों अपनी शर्म को कपड़े में लपेटे सिरदर्द का नाटक करते, लूटपाट का नाटक करते। कोई भी सच स्वीकार करने जितना बहादुर नहीं था। 5वीं रात को भिक्षुणी और सिद्धिकारी टुदाई हंसती हुई पहले ही जीत का स्वाद चख रही थी। देवस्मिता ने हाथ जोड़कर और हिरनी जैसी कोमल आंखों से उनका स्वागत किया। पवित्र माताओं, उसने कृतज्ञता से कांपती आवाज में कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज रात मैं आपको सम्मानित करती हूं। उसने खुद अपने हाथों से शराब डाली। उन्होंने पी और फिर पी, बाहर इंतजार कर रहे प्रेमियों के बारे में डींग मारते हुए। जब उनकी आंखें घूम गई और उनके सिर लटक गए तो देवस्मिता ने एक छोटी घुमावदार चाकू ली। धीरे धीरे सावधानी से उसने उनके कान और नाक काट दिए। खून संगमरमर पर बिखरे हुए अनार के दानों की तरह फैल गया। उसने उन्हें बाहर निकलवाया और उसी गंदे ताल में फेंकवा दिया जहां व्यापारी जागे थे। सुबह में वे चारों जवान सिरों को कोड़ियों की तरह लपेटे हुए ताम्रलिप्त से हमेशा के लिए भाग गए। जो कुछ हुआ था उसे कभी ना बोलने के लिए। लेकिन देवस्मिता सुबह की रोशनी में छत पर अकेली खड़ी थी। अपने हाथ में लाल कमल को नई आग की तरह चमकते हुए देख रही थी। उसका पति अब सुरक्षित था, अभी के लिए। फिर भी समुद्र पार 4 दागे हुए पुरुष जलती हुई शर्म को सह रहे थे, और उस तरह की शर्म हमेशा किसी को खून बहाने के लिए तलाशती है। उसने कमल को अपने होठों से दबाया और दबे स्वर में कहा, मेरा इंतजार करना मेरे प्रिय, मैं आ रही हूं। शक्तिमती की कथा। पुराने शहर पर चांद नीचे लटका था। मंदिर की छतों को चांदी जैसा बना रहा था और यक्ष मणिभद्र के महान मंदिर को सोते हुए बाघ की तरह चमका रहा था। उस मंदिर के अंदर पत्थरों से भी पुरानी, क्रूर और न्यायपूर्ण एक आत्मा रहती थी। हर कोई नियम जानता था। अगर रात के पहरेदारों ने किसी आदमी को दूसरे आदमी की पत्नी के साथ पकड़ा तो दोनों को सुबह तक यक्ष के अंदर के कमरे में एक साथ बंद कर दिया जाता था। जब सूरज उगता था तो राजा उनका न्याय करता था और उसके बाद शर्म या मौत मिलती थी। एक भयंकर रात समुद्रदत्त के साथ ऐसा ही हुआ। एक व्यापारी जो सोने में अमीर था लेकिन ज्ञान में गरीब था। पहरेदार उसे अधनंगा और कांपता हुआ एक शादीशुदा महिला के साथ घसीटते हुए लाए जो उसकी बाह से चिपकी थी। उन्होंने दोनों को अंधेरे कमरे के अंदर धकेल दिया और लोहे के दरवाजे धड़ाम से बंद कर दिए। अर्गला एक अंतिम संस्कार की घंटी की तरह बजी। जब मुर्गों ने बांग देनी शुरू की तब तक पूरे शहर में यह खबर फैल चुकी थी। यह समुद्रदत्त की पत्नी शक्तिमती के कानों तक दिल में चाकू की तरह पहुंची। वह चीखी नहीं, उसने अपने बाल नहीं फाड़े। वह आंगन में बहुत स्थिर खड़ी रही। उसके चेहरे पर चांदनी थी और उसके अंदर कुछ भयंकर और चमकदार जाग उठा। उसने अपनी दासियों से कहा, उसकी आवाज गहरे पानी की तरह शांत थी, मेरी सबसे गहरी साड़ी लाओ और वे भेंट जो हम त्योहारों के लिए रखती हैं। आज रात मैं यक्ष से मिलने जा रही हूं। उसकी सहेलियां हाफ उठीं। मालकिन, दरवाजों पर पहरा है, पुजारी उन्हें कभी नहीं खोलेगा। शक्तिमती की मुस्कान छोटी और तीखी थी। देवताओं ने खुद जो दरवाजे बंद नहीं किए हैं, सोना हर दरवाजे को खोलता है। उसने खुद को सिर से पैर तक काले रंग में लपेट लिया, अपने गहनों को फूलों और मिठाइयों की टोकरी में छिपा लिया और सोई हुई सड़कों से गुजरी। उसकी दासियां उसके पीछे परछाई की तरह थी। मंदिर की सीढ़ियों पर मोटा पुजारी खंभे के सहारे खर्राटे ले रहा था। उसकी कमर पर चाबियां चमक रही थी। शक्तिमती घुटनों के बल बैठी, उसके पैर छुए और सोने के सिक्कों की एक धारा को उसकी गोद में गिरा दिया। उसने कानों में कहा, पवित्र व्यक्ति, मैंने विचारों में पाप किया है। मुझे आज रात मंदिर के अंदर प्रार्थना करने दो। कोई कभी नहीं जानेगा। पुजारी की आंखें खुली, सोना देखा और लालची फुशी में फिर से बंद हो गई। उसने बड़े दरवाजों को बस इतना चौड़ा खोला कि एक महिला फिसलकर अंदर जा सके, फिर उन्हें उसके पीछे बंद कर दिया
और अपने सपनों में वापस चला गया। अंदर हवा अगरबत्ती और डर से भरी हुई थी। एक ही दीपक जल रहा था। समुद्रदत्त ठंडे फर्श पर सिर हाथों में लेकर बैठा था। डरी हुई महिला उसके पास सिकुड़ी हुई थी। जब उसने ऊपर देखा और अपनी पत्नी को देखा तो उसका चेहरा दूध जैसा सफेद पड़ गया। वो भयभीत आवाज में बोला, शक्तिमती, कैसे? उसने घुटनों के बल बैठकर प्यार से कहा, चुप रहो मेरे प्रिय। उसने दूसरी महिला की कांपती ठुड्डी को पकड़ा और ऊपर उठाया। मेरी बात सुनो, तुम जिंदा रहोगी। मेरे कपड़े ले लो, हर एक टुकड़ा, उन्हें पहन लो। जब सुबह दरवाजे खुले तो सिर ऊंचा करके बाहर निकलो। कोई भी समुद्रदत्त की पत्नी को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। महिला सिसक उठी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? शक्तिमती ने जवाब दिया, पहले ही अपना हार उतारते हुए मैं तुम्हारी जगह लूंगी और मैं अपने पति के साथ बाहर चलूंगी, क्योंकि देवता बहादुरों से प्यार करते हैं। कुछ ही पलों में अदला बदली हो गई। महिला एक प्रेत की तरह रात में फिसल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। शक्तिमती अपने शर्मिंदा पति के पास बैठ गई, उसका ठंडा हाथ पकड़ा और सुबह का इंतजार किया। जब सूरज उगा और राजा के अधिकारियों ने दरवाजे खोले तो वे वहीं रुक गए। हाँ, समुद्रदत्त बैठा था, लेकिन उसके बगल में उसकी अपनी पत्नी थी, शांत और तेजस्वी। उसके माथे पर ताजी चंदन का लेप लगा था, जैसे उसने रात भर प्रार्थना में बिताई हो। मुख्य पहरेदार हकलाया, ये नहीं हो सकता। शक्तिमती धीरे धीरे उठी, नहीं हो सकता? क्या तुम समुद्रदत्त की पत्नी को व्यभिचारिणी कह रहे हो? क्या मैं राजा को बताऊं कि तुमने एक निर्दोष महिला को उसके खुद के पति के साथ अंधेरे में बंद कर दिया? अधिकारी झुकने और माफी मांगने में एक दूसरे पर गिर पड़े। खबर महल तक पहुंची। राजा खुद हंसा जब तक कि उसके पेट में दर्द नहीं हुआ। समुद्रदत्त को उपहारों और सम्मान के साथ मुक्त कर दिया और मूर्ख मुख्य पहरेदार को बाजार में पीटा गया, जिसने लगभग एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया था। इस तरह शक्तिमती ने सिर्फ साहस और मिठाइयों की एक टोकरी से अपने पति को बचाया। देवस्मिता ने कहानी टत्म की। उसकी आंखें खींची हुई तलवारों की तरह चमक रही थी। उसकी सास ने उसके हाथ कसकर पकड़े, आंसू झुर्रीदार गालों पर लुढ़क रहे थे। देवस्मिता ने जोर से कहा, अगर शक्तिमती ऐसा कर सकती थी तो मैं भी कर सकती हूं। उसी रात उसने अपने लंबे बाल छोटे काट लिए, अपनी छाती को कसकर बांधा और अपने पति के पुराने व्यापारी के वस्त्र पहने। 4 वफादार दासियों को नौकरों के रूप में तैयार करके वो बंदरगाह की ओर चल दी, जहां सितारों के नीचे एक जहाज इंतजार कर रहा था। उसने जानबूझकर भारी आवाज में कप्तान से कहा, काटाहा के लिए। व्यापार किसी का इंतजार नहीं करता। यात्रा जंगली थी। तूफान चीखे, लहरें नीले पहाड़ों की तरह ऊपर उठीं, लेकिन देवस्मिता हर सुबह नाव के सिरे पर खड़ी रही। उसका लाल कमल उसके दिल के खिलाफ एक सुनहरी डिब्बी में सुरक्षित था, अभी भी सिद्ध, अभी भी चमकदार। जब जहाज काटाहा में डॉक हुआ तो बाजार रंगों से दमक रहा था और वहां एक गहरे लाल शामियाने के नीचे गृहसेन बैठा था, पतला, घर के लिए भूखा। जब तक कि उसने ऊपर नहीं देखा और एक जवान व्यापारी को घूरते हुए देखा, जैसे दुनिया रुक गई हो। गृहसेन का दिल उछल पड़ा। अजनबी की आंखें, मुंह का वक्र, वो उस चेहरे को अपने से बेहतर जानता था। वो धीरे धीरे उठा। वो भयभीत आवाज में शुरू हुआ, कौन? देवस्मिता सिर्फ मुस्कुराई, अपनी उंगलियों को अपने होठों पर दबाया और भीड़ में मुड़ गई। उस दोपहर वह सीधे राजा के दरबार में चली गई। उसके वस्त्र धूल भरे थे। उसके पीछे 4 नौकर थे। उसकी आवाज स्पष्ट रूप से गूंज रही थी, महाराज, एक विनम्र व्यापारी न्याय मांगता है। राजा अपने मोती के सिंहासन पर आगे झुका। बोलो, युवा यात्री। देवस्मिता ने अपनी टोपी पीछे फेंक दी। उसकी सुंदरता, भयानक और गर्वित चेहरे का खुलासा होने पर हॉल में लोगों की सांसें रुक गई। उसने कहा, मेरे 4 गुलाम भाग गए हैं, मैं उन्हें वापस मांगती हूं।
हर नागरिक को इकट्ठा होने दो ताकि मैं उन्हें इंगित कर सकूं। उत्सुक और प्रसन्न राजा ने ताली बजाई, ढोल बजे। कुछ ही मिनटों में बड़ा चौक लोगों से भर गया और वहां खंभों के पीछे छिपने की कोशिश करते हुए वे 4 जवान व्यापारी खड़े थे। सिर कपड़े में लिपटे हुए थे, आंखें डर से चौड़ी थी। देवस्मिता सीधे उनके पास चली गई और पहले वाले को उसकी रेशमी आस्तीन से पकड़ लिया। उसने कहा, ये मेरा है, और ये और ये और ये। भीड़ गुस्से से दहाड़ उठी। किसी ने चिल्लाया, वे सम्मानित घरों के बेटे हैं। देवस्मिता हंसी, स्पष्ट और ठंडी। सम्मानित, उनकी पगड़ियां खोलो और मालिकाना हक का निशान देखो जो मैंने खुद उनके माथे पर जलाया था। मजबूत हाथों ने कपड़े फाड़ दिए। वहां हर माथे पर एक कुत्ते के पैर का सिद्धन निशान चमक रहा था, काला, जला हुआ, हमेशा के लिए। चौक में सन्नाटा छा गया, फिर हंसी और ताने में विस्फोट हो गया। चारों आदमी शर्म से रोते हुए अपने घुटनों पर गिर पड़े। राजा ने भौहें उठाई, देवी, हमें सब कुछ बताओ। तो देवस्मिता ने बताया, हर झूठी मुलाकात, नशीली शराब का हर प्याला, हर आधी रात का दागना, दुष्ट भिक्षुणी और उसकी शिष्या के कटे हुए कान और नाक। जब उसने सत्म किया तो भीड़ ने तब तक जयकार की जब तक कि उनके गले कच्चे नहीं हो गए। गृहसेन कांप रहा था, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। वो उसकी ओर दौड़ा और पूरे शहर के सामने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसने उसके छोटे कटे बालों पर हौले से कहा, मेरे प्यार, तुमने मेरे लिए महासागर पार किए। उसने उसे कसकर पकड़ते हुए जवाब दिया, मैं 1000 पार करूंगी। राजा ने खुद देवस्मिता के गले में मोतियों का हार डाला। उसने घोषणा की, ये पुरुष हर धरती और स्वर्ग के नियम से तुम्हारे हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें उनके पिताओं को वापस बेचती हो तो ठीमत तुम्हें रानियों से ज्यादा अमीर बना देगी। सोना मानसून की बारिश की तरह बरसा। शर्मिंदा परिवारों ने तब तक भुगतान किया जब तक कि उनके खजाने रोने नहीं लगे। राजा ने अपना जुर्माना लिया और खुशी से हंसा। देवस्मिता ने हर सिक्का स्वीकार किया, गहरा झुकी और अपने पति को पहले जहाज पर घर ले गई। उनके पीछे 4 दागे हुए व्यापारियों को अपनी कुत्ते की निशानों के साथ तब तक जीना पड़ा जब तक वे मर नहीं गए। जब ताम्रलिप्त के परिचित किनारे क्षितिज पर उठे तो देवस्मिता ने सुनहरी डिब्बी खोली। उसका लाल कमल अभी भी उगते सूरज से ज्यादा चमकदार जल रहा था। दूर जंगली पहाड़ियों में वसंत की आवाज शांत हो गई। राजकुमारी वासवदत्ता अपने प्यारे वत्स के राजा के पास बहुत स्थिर बैठी थी। उसके चेहरे पर अलाव की रोशनी फ्लिकरिंग कर रही थी। अपने पिता के घर से भागने की जो शर्म उसने उठाई थी वह सुबह की धुंध की तरह पिघल गई। उसने अपने पति को देखा, आंखें एक साथ कोमल और क्रूर थी। उसने दबे स्वर में कहा, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगी, न पिता के लिए, न राज्य के लिए, न किसी और चीज के लिए। तुम मेरे सर्वोच्च देवता हो। राजा ने उसे करीब खींचा, दिल भरा हुआ था और शांत रात में तारे तुद मुस्कुराते हुए लग रहे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। कथा सरित सागर का 14वां अध्याय। विंध्य के गहरे वन प्रांतर में, जहां सदियों पुराने वृक्ष हवा से रहस्य की बातें करते थे और वायु गीली मिट्टी तथा महकती चमेली से भरी थी, वहां वत्सदेश के राजा उद्यन, जिन्हें सब वत्सराज कहते थे, अपनी प्रिय रानी वासवदत्ता के साथ बैठे थे। वे राजा को अपने पिता के महल से साहसपूर्वक भगाकर यहां लाए थे। चोरी किए गए प्रेम के रोमांच से दोनों के हृदय तेजी से धड़क रहे थे। उनके बीच अग्नि धीरे धीरे चटक रही थी, जो वासवदत्ता के मुख पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। वो राजा के कंधे से टिकी थी, उस दिन का स्वप्न देख रही थी जब वे अंततः बिना किसी भय के एक हो सकेंगे। अचानक पत्तों की सरसराहट से एक आगंतुक के आने की सूचना मिली। एक लंबा द्वारपाल लंबी यात्रा की धूल से सना हुआ वन के खुले भाग में आया और राजा के सामने घुटने टेक दिए। वह सम्मान और राहत से भरे स्वर में बोला, महाराज, मैं आपके श्वसुर
महान राजा चंडमहासेन का संदेश लाया हूं। राजा तनकर बैठ गए और उनका हाथ वासवदत्ता के हाथ पर कस गया। आहट सुनकर हिरणी की तरह वासवदत्ता की आंखें फैल गई। राजा ने कोमलता से आज्ञा दी, बोलो। द्वारपाल और झुका। राजा कहते हैं, बहादुर पुत्र, तुमने मेरी बेटी को स्वयं ले जाकर बहुत अच्छा किया। मेरी गुप्त इच्छा यही थी। मैंने तुम्हें बंदी के रूप में अपने दरबार में केवल इसलिए बुलाया था ताकि भाग्य तुम्हें उससे बांध दे। तब मैं तुम्हें खुलेआम उसे सौंपने का साहस नहीं कर सका। मुझे डर था कि तुम इसके लिए मुझसे घृणा करोगे। किंतु अब बस थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। उसका विवाह उस पूरे सम्मान के साथ होने दो जिसकी वो हकदार है। मेरा पुत्र गोपालक पहले ही चल पड़ा है। वो तुम्हारे पास आएगा और अपनी बहन के लिए सभी पवित्र संस्कार पूरे करेगा। वासवदत्ता की आंखें अचानक आंसुओं से भर गई। उसने दोनों हाथ अपने मुंह पर दबा लिए। एक दबी हुई सिसकी निकल गई। पिताजी, वो यही चाहते थे इतने समय से। द्वारपाल उसकी ओर मुड़ा। उसका कठोर चेहरा नरम पड़ गया। राजकुमारी, आपके पिता आपसे अपने राज्य से भी अधिक प्रेम करते हैं। उन्होंने मुझे आपको बताने के लिए कहा है। उन्हें आप पर गर्व है कि आप कैसी स्त्री बनी हैं, और आपके चुने हुए प्रेम पर तो और भी अधिक गर्व है। वो अपने आंसुओं के बीच हंस पड़ी। वो ध्वनि शांत वन में मंदिर की घंटियों जैसी थी। राजा ने उसे पास खींच लिया और उसके सिर के ऊपर चूम लिया। राजा ने कहा, तो अब हम एक क्षण भी और प्रतीक्षा नहीं करेंगे। उनका सुंदर मुख खुशी से चमक उठा। कल भोर में हम कौशाम्बी के लिए प्रस्थान करेंगे। मेरा नगर, हमारा घर। उन्होंने अपने वनवासी मित्र पुलिंदक और द्वारपाल को तुरंत आदेश दिए, यही रुको। गोपालक राजकुमार के आने पर उनका स्वागत करना, फिर पूरी तेजी से हमारा अनुसरण करना। उस रात प्रेमियों ने सितारों के नीचे सपनों की बातें करते हुए मुश्किल से आंखें बंद की, जब तक कि आकाश गुलाबी नहीं हो गया। पहली रोशनी के साथ राजसी यात्रा शुरू हुई। विशाल काय हाथी, जिनकी कनपटियों से मद का मीठा गहरा जल बह रहा था, चलते हुए पहाड़ों की तरह झूम रहे थे, जैसे वे अपने पुराने विंध्य गृह को विदाई दे रहे हों। घोड़े गरजे, सैनिकों ने विजयी युद्ध घोष किए, और धूल के बादल इतने ऊंचे उठे कि दूर स्वर्ग में इंद्र ने नीचे देखकर मुस्कुराया होगा, ये सोचते हुए कि स्वयं पर्वतों ने राजा का अनुसरण करने के लिए पंख लगा लिए हैं। कुछ ही दिनों में वे एक वफादार मित्र रूमनवत के महल पहुंचे और एक मीठी रात विश्राम किया। फिर अंतिम सुबह कौशाम्बी के द्वार उनके सामने उठे, धूप में सुनहरे फूलों की मालाओं से सजे हुए और अपने राजा को याद करने वाले नगर के गर्जन से जीवंत। लोग सड़कों पर कतार में खड़े थे, दीवारों पर चढ़ रहे थे, बालकनी से लटक रहे थे। उनके चेहरे बारिश के लिए फूलों की तरह ऊपर उठे थे। स्त्रियां छतों से फूलों की पंखुड़ियां बरसा रही थी। बच्चे रंगीन झंडे लहराते हुए घोड़ों के साथ दौड़ रहे थे। स्वयं नगर एक लंबी दुखद नींद से जाग गया था। खुशी में स्नान कर रहा था, अपने बेहतरीन आभूषण पहन रहा था, केवल इसलिए कि उसका स्वामी घर आया था, और इस बार वो अपनी रानी को भी साथ लाया था। राजा धीरे धीरे सवारी कर रहे थे ताकि हर कोई उनके बगल में वासवदत्ता को देख सके। उसका घूंघट सफेद अग्नि की तरह फहरा रहा था। उसकी आंखें किसी भी हीरे से अधिक चमक रही थी। भीड़ में मोरपंख कांप रहे थे क्योंकि नागरिकों ने इस दृश्य को हृदय में उतार लिया। उनका राजा और उनकी वधू, बिजली से जड़े काले बादल। महल के अंदर मशालें धधक रही थी। दूर देशों के राजा नीचे झुककर अभिवादन कर रहे थे। उनके मुकुट रोशनी पकड़ रहे थे। संगीतकार गा रहे थे, ढोल खुशी के गरज की तरह बज रहे थे, और महान कक्ष चंदन और गुलाब जल से महक रहे थे। युगल ने बमुश्किल सांस ली थी कि द्वारों पर तुरही फिर से बज उठी। राजकुमार गोपालक आ गए थे। वासवदत्ता ने आवाज सुनी और प्रवेश द्वार की ओर भागी। उसकी पायलें बज रही थी। वहां उसका भाई खड़ा था, अपने पिता की तरह लंबा, धूप से सांवला, आंखों में आंसू थे जिन्हें वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। वो घोड़े से कूदकर बोला, बहन, गोपालक। वो हंसते और रोते हुए एक साथ उसकी बाहों में भागी।
उसने उसे जमीन से ऊपर उठा लिया जैसे वह उन्हें बचपन में उठाता था। एक बार घुमाया और फिर नीचे रख दिया। उसने टूटे हुए स्वर में कहा, तुम्हें देखो, कितनी बड़ी हो गई हो, और पिताजी ने जितना सपना देखा था उससे भी अधिक सुंदर। वो अपना प्यार भेजते हैं, छोटी, और अपना आशीर्वाद। एक अकेला आंसू उसके गाल से नीचे फिसला, लेकिन वो इतनी चौड़ी मुस्कुराई कि दर्द हुआ। जब मैं इनके साथ भागी थी तो मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है। ठीक अगली सुबह महल में वह सबसे भव्य विवाह हुआ जो नगर ने कभी नहीं देखा था। पुजारियों ने मंत्रोच्चार किया, शंख बजे, पवित्र अग्नि ऊंची और सुनहरी लपटी। वासवदत्ता मोतियों से जड़े लाल रेशमी वस्त्रों में अपने भाई के साथ फूलों से सजे मंच की ओर चली, जहां राजा प्रतीक्षा कर रहे थे, जिनकी आंखें केवल उसी पर टिकी थी। गोपालक ने उसका हाथ राजा के हाथ में रखा, उनकी उंगलियां छुई और संसार रुक गया। वासवदत्ता की सांस अटक गई, कांपती हुई खुशी की लहर उसके भीतर दौड़ गई। उसकी बाहों पर छोटे छोटे रोमांच खड़े हो गए, उसकी त्वचा गर्म हो गई और खुशी के आंसुओं ने अग्नि को एक नाचते हुए सूर्य में धुंधला कर दिया। ऐसा लगा मानो स्वयं कामदेव ने एक साथ हर तीर, खूल, हवा, बारिश सीधे उसके हृदय में मार दिया हो। वो मुश्किल से कसमों के शब्द बोल पाई, उसका स्वर बहुत मधुरता से कांप रहा था। जब उन्होंने अग्नि के चारों ओर फेरे लिए तो धुएं ने उसकी आंखों में चुभन पैदा की, जब तक कि वे दुल्हन के काजल की तरह लाल नहीं हो गई। और वो हंसी, क्योंकि उस छोटी सी चुभन का स्वाद भी सबसे मीठी शहद शराब जैसा था। अंत में पुजारी ने गांठ बांधी, मंगलसूत्र उसकी गर्दन पर ठंडा पड़ गया और भीड़ इतनी जोर से गरजी कि महल की दीवारें आशीर्वाद से हिलती हुई प्रतीत हुई। बाद में उस रात जब नगर ने अपनी नई रानी को अपने राजा के बगल में चमकते हुए देख लिया था, तो युगल चमेली की सुगंध वाले दीपों से प्रकाशित अपने निजी कक्षों में चले गए। बाहर आतिशबाजी ने आकाश को रंग दिया, लेकिन अंदर केवल दो हृदयों की आवाज थी जो अंततः पूरी तरह से शांत थे। अगले दिन राजा ने पिछली रात से आंखें अभी भी चमकती हुई अपने मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने रेशमी मुकुट स्वयं रखते हुए कहा, गोपालक, अब तुम सच में मेरे भाई हो। ये सम्मान की पगड़ी पहनो। और पुलिंदक, वनों के जंगली स्वामी जिसने मेरे प्रेम की रक्षा की, ये जमीनें और ये तलवार लो। तुम मेरे मित्र सदा रहोगे। वह अपने दो सबसे बुद्धिमान मंत्रियों योगंधरायण और रूमअनवद की ओर मुड़े। देखो कि जो भी राजा हमारा सम्मान करने आया है, वह जितना आया था उससे अधिक अमीर होकर लौटे, और हर नागरिक अपने घरों में इस खुशी को महसूस करे। योगंधरायण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक विचारशील छाया थी। वो रूमअनवद के पास झुके और फुसफुसाए, हमारे राजा उदार हैं, लेकिन मनुष्यों के हृदय गहरे सरोवर हैं। यहां तक कि एक बच्चा भी यदि उसके साथ कोमलता से व्यवहार न किया जाए तो विनाश ला सकता है। मेरे मित्र, मैं तुम्हें विनाशटक नामक एक लड़के की एक छोटी सी कहानी बताता हूं। और जैसे ही उत्सव का सुखद शोर महल में मधुर संगीत की तरह फैल रहा था, बुद्धिमान मंत्री ने अपनी शांत कहानी शुरू कर दी, क्योंकि सबसे खुशी के दिन भी ज्ञान जानता है कि कल पहले ही अपने रास्ते पर है। चतुर विकृत बालक की कथा। बहुत समय पहले बरगद के पेड़ों और दूर की नीली हिमालय श्रृंखला से छाए एक शांत गांव में रुद्र शर्मन नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वो एक अच्छे व्यक्ति थे, अजनबियों के प्रति दयालु और मंदिर में वफादार, लेकिन भाग्य कठोर रहा था। उनकी पहली पत्नी ने एक उज्जवल आंखों वाले छोटे लड़के को जन्म देने के तुरंत बाद उन्हें छोड़ दिया। दुख से व्याकुल होकर उन्होंने फिर से विवाह किया, ये आशा करते हुए कि नई पत्नी उनके घर और हृदय के खाली कोनों को भर देगी। सौतेली मां रुद्र शर्मन के सामने मीठा मुस्कुराती थी, लेकिन जिस क्षण वह राजा के दरबार के लिए निकलते, उसका चेहरा पत्थर जैसा कठोर हो जाता। वो अपने बच्चों को गर्म दूध, शहद वाले चावल और ताजे आम खिलाती थी, जबकि छोटे अनाथ बालक को ठंडा बचा हुआ खाना, बासी रोटी और कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता था। दिन ब दिन बच्चा पतला होता गया
उसका पेट भूख से फूला हुआ था। उसकी त्वचा मरे हुए नदी पर चांदनी की तरह पीली थी। एक शाम रुद्रशर्मन जल्दी घर आए और अपने बेटे को धूल में बैठे देखा। उसकी पसलियां पिंजरे की सलाखों की तरह दिखाई दे रही थी। उनका हृदय टूट गया। वो अपनी पत्नी की ओर मुड़कर गरजे, मेरा बेटा क्यों सूख रहा है? क्या तुम भूल गई हो कि वह अनाथ और असहाय है? स्त्री ने अपने हाथ जोड़े। उसकी आंखें नकली मासूमियत से चौड़ी थी। स्वामी, मैं कसम खाती हूं कि मैं उसे अपने बच्चों के समान ही खिलाती हूं। देखो वो कैसे खाता है और फिर भी पतला रहता है। अगर देवताओं ने उसे ऐसा बनाया है तो मैं क्या कर सकती हूं? रुद्रशर्मन ने आह भरी, भ्रमित और थके हुए। उन्होंने बुदबुदाया, हो सकता है कि ये सिर्फ उसका स्वभाव हो, और चले गए। आखिर एक चतुर स्त्री के शहद भरे झूठ को कौन देख सकता है? गांव में लड़के को एक क्रूर उपनाम मिला, बाल विनाशक। विनाश हुआ बच्चा। नाम थप्पड़ों से भी ज्यादा चुभता था। लेकिन लड़का केवल 5 वर्ष का था और पहले से ही नई धार जितना तेज था। देर रात को जब तेल का दीपक मन जलता था तो वो अपनी छोटी मुट्ठियां भींचता और अंधेरे में फुसफुसाता, एक दिन मैं उसे पछतावा कराऊंगा। और वह दिन किसी के भी सोचने से जल्द आ गया। उस शाम जब रुद्रशर्मन दरबार से थके हारे और मुस्कुराते हुए लौटे तो छोटा बाल विनाशक दौड़कर उनके पास आया, उनकी धोती खींची और पूरे आंगन में सुनाई देने लायक जोर से खुले स्वर में बोला, पिताजी, मेरे 2 पिताजी हैं। रुद्रशर्मन जम गए। तुमने क्या कहा? लड़के ने अपना चेहरा पिता के घुटने से छिपा लिया और कांपते हुए आधे स्वर में दोहराया, मेरे 2 पिताजी हैं, एक यहां और एक जो तब आता है जब आप दूर होते हैं। उस दिन से घर सर्दियों से भी ठंडा हो गया। रुद्रशर्मन अपनी पत्नी को देखते नहीं थे। वो जो खाना पकाती थी उसे खाते नहीं थे। रात में उसे अपने पास आने नहीं देते थे। वो अपनी तलवार बिस्तर के पास रखकर सोते थे। उनकी आंखें संदेह और शर्म से जल रही थी। सौतेली मां स्वयं पतली हो गई, भूख से ज्यादा डर से। वो अपने पति को ऐसे देखती थी जैसे हिरण बाघ को देखता है। और उसने देखा कि जब भी वो पास से गुजरती तो छोटा लड़का अब अपने हाथ के पीछे मुस्कुराता था। एक दोपहर वह इसे और सहन नहीं कर सकी। उसने बाल विनाशक को हल्दी से सुगंधित गर्म पानी से नहलाया, उसे एक साफ नया कुर्ता पहनाया और उसे कड़ाही से गर्म मीठे लड्डू खिलाए। फिर उसने उसे अपनी गोद में खींच लिया, जो उसने पहले कभी नहीं किया था, और कांपती उंगलियों से उसके बालों को सहलाया। उसने मक्खन जैसी नरम आवाज में कहा, मेरे छोटे बेटे, मुझे सच बताओ, तुमने अपने पिता को मेरे खिलाफ क्यों कर दिया है? मैंने ऐसा क्या किया कि मैं ये सब सहूं? लड़के ने अपनी उंगलियों से शक्कर चाटी और सीधे उसकी डरी हुई आंखों में देखा। उसकी आवाज छोटी थी, लेकिन वह चाकू की तरह कटी। तुम जानना चाहती हो तो ध्यान से सुनो। यदि तुमने फिर कभी अपने बच्चों को मिठाई खिलाई और मुझे ठंडा चावल दिया, यदि तुमने फिर कभी मुझे दूर धकेला या मुझे विनाश हुआ कहा, तो मैं इससे भी बुरा करूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरे पिताजी तुम्हें हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दे। मैं छोटा हूं, पर मैं चतुर हूं, याद रखना। स्त्री का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हाथ जोड़े और लड़के के पैर छू लिए। मैं गंगा की, स्वयं भगवान शिव की कसम खाती हूं, मैं तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुमसे अपने बच्चे की तरह प्यार करूंगी। बस कृपया कृपया अपने पिताजी को मुझे माफ करने के लिए कहो। बाल विनाशक मुस्कुराया। जो लड्डू अभी भी उसके हाथ में था उसकी तरह मीठा। अच्छा, आज रात जब पिताजी घर आए तो अपनी दासी से कहना कि उनके सामने एक चमकीला दर्पण ऊपर रखे। कुछ मत कहना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। उस रात जब रुद्रशर्मन थकावट से आंगन में कदम रखे तो एक युवा दासी आगे दौड़ी और एक चमकदार कांसे का दर्पण उनके चेहरे के सामने रखा। ब्राह्मण ने माथे पर बल डाला। ये कौन सी नई मूर्खता थी? इससे पहले कि वह बोल पाते, छोटा लड़का तेजी से आगे बढ़ा, उत्साह से परछाई की ओर इशारा किया और चिल्लाया, देखो पिताजी, वह मेरे दूसरे पिताजी हैं।
जो दर्पण के अंदर रहते हैं। रुद्र शर्मन ने घूरा, फिर वह समझ गए। उनके सीने से एक जोरदार हंसी फूटी जिसने दीवारों को हिला दिया। उन्होंने लड़के को अपनी बाहों में उठा लिया और बार बार उसके माथे पर चूमा। वो गरजे, मेरे चतुर चतुर बेटे, तुमने अपने पिता को एक भयानक गलती से बचा लिया है। उसी क्षण उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, आंखों में आंसू लिए उससे माफी मांगी और उस दिन से घर दयालुता से गूंज उठा। सौतेली मां ने बाल विनाशक को सबसे पहले सबसे मीठे कौर खिलाए, उसे रेशम पहनाया और फिर कभी नहीं भूली कि सबसे छोटा हृदय भी जब घायल होता है तो कोबरा की तरह पलटवार कर सकता है। वर्षों बाद कौशाम्बी के जगमगाते महल में बुद्धिमान मंत्री योगंधरायण ने कथा समाप्त की और धीरे से अपने मित्र रूमनवत की ओर देखा। वो मुस्कुराते हुए बोले, देखा, यहां तक कि एक 5 साल का बच्चा भी अगर क्रोधित हो जाए तो लगभग एक घर को नष्ट कर सकता है। हमें अहंकारी राजाओं और ईर्ष्यालु रानियों के साथ कितना अधिक सावधान रहना चाहिए। चलो, आज हर अतिथि, हर सेवक, हर नागरिक का सम्मान करते हैं ताकि इस सबसे खुशी के दिन पर किसी भी हृदय में कड़वाहट की एक बूंद भी न रहे। और इसलिए जबकि संगीत महल में तैर रहा था और चमेली की मालाएं बालकनी से बरस रही थी, दोनों मंत्री शांत सोने की नदियों की तरह भीड़ के बीच घूमते रहे, मुस्कुराते हुए, झुकते हुए, उपहार देते हुए, जब तक कि हर व्यक्ति ने अपने गुप्त हृदय में यह महसूस नहीं किया कि वे राजा के सबसे प्रिय मित्र थे। दूर निजी कक्षों में वत्सराज अपनी प्रिय वासवदत्ता के बगल में लेटे थे। उसका सिर उनकी छाती पर था और वे उत्सव के दूर के ढोल सुन रहे थे। उनका प्रेम एक लंबी अंधेरी रात के बाद पहली सूर्योदय की तरह उज्जवल और नया जल रहा था। उन दोनों को अभी तक पता नहीं था कि सबसे मजबूत प्रेम भी लड़खड़ा सकता है, कि रहस्य और नए चेहरे जल्द ही उन बंधनों की परीक्षा लेंगे जिन्हें बनाने के लिए उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन वह एक और कहानी है, एक जो अंधेरे में फुसफुसाए गए नाम के साथ, प्रेम पूर्ण आंखों में क्रोध की एक चमक के साथ और भोर के कांच की तरह टूटते हुए एक रानी के हृदय के साथ शुरू होगी। अभी के लिए महल खुशी में सोया था और रात में केवल चमेली और वादों का स्वाद था। रूरू की कथा एक वन आश्रम की शीतल हरी शांति में, जहां इमली के पेड़ों से मोर पुकारते थे और हवा में चंदन के धुएं और जंगली शहद की महक थी, वहां रूरू नामक एक युवा तपस्वी का पुत्र रहता था। वो मुश्किल से 20 वर्ष का था। पानी ढोने और लकड़ी काटने से उसके कंधे मजबूत थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थी जब भी वो पेड़ों से परे की दुनिया के बारे में सोचता था। एक सुनहरी दोपहर शाम की प्रार्थना के लिए फूल इकट्ठा करते समय रूरू लटकती लताओं के पर्दे से होकर निकला और रुक गया। वहां कमल के तालाब के पास वो सबसे सुंदर लड़की खड़ी थी जिसे उसने कभी देखा था। सूरज की रोशनी तरल सोने की तरह उसकी त्वचा पर नाच रही थी। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक गिर रहे थे और जब वह चौंका कर मुड़ी तो उसकी आंखें बारिश से भीगी मिट्टी के मुलायम भूरे रंग की थी। रूरू का हृदय धड़कना भूल गया। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसके गालों पर लाली छा गई। उसने कहा, तुम कौन हो? उसने आश्चर्य से भरे स्वर में किसी तरह कहा, मैं रूरू हूं और तुम एक देवी हो जो स्वर्ग से अपना रास्ता भटक गई हो। एक शर्मिली मुस्कान उसके होठों को छू गई। मेरा नाम पृषदवरा है। मेरे पिता महान ऋषि स्थूलकेश है। मैं एक स्वर्गीय अप्सरा मेनका और एक आकाश यात्री से जन्मी थी, लेकिन ऋषि ने मुझे अपनी बेटी के रूप में पाला। उस क्षण से रूरू खो गया। हर सुबह वो कमल के तालाब के पास से गुजरने के बहाने ढूंढता था। हर शाम वो उसका पानी का घड़ा ले जाता था, उसे तारों की कहानियां सुनाता था और सुनता था जब वो उस स्वर में गाती थी जिससे पक्षी चुप हो जाते थे। कुछ ही दिनों में वह जान गया कि अगर वह उससे शादी नहीं कर सका तो वह मर जाएगा। वह स्थूलकेश के पास दौड़ा, बूढ़े ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और अपना दिल उड़ेल दिया। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे पृषदवरा दे। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा।
बस वह मेरी हो जाए। ऋषि ने लड़के की हताश आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराए। विवाह का दिन पहले ही चुना जा चुका है मेरे पुत्र, वो हमेशा तुम्हारे लिए ही थी। पूरे आश्रम में खुशी का शोर मच गया। मालाएं गूंथी गई, मीठे चावल के बर्तन पकाए गए, संगीतकारों ने बांस की बांसुरी पर अभ्यास किया। केवल 4 दिन शेष थे और फिर ठीक उसी सुबह जब दुल्हन के कपड़े केसर से लाल रंग में रंगे गए थे, त्रासदी आ गई। पृषदवरा अपने बालों के लिए चमेली तोड़ने के लिए नंगे पैर बगीचे में गई। किसी ने झाड़ी की छाया में लिपटे छोटे विषैले सर्प को नहीं देखा। उसके नुकीले दांत विचार से भी तेज चमके। उसने एक बार चीख मारी, वीणा पर तार टूटने जैसी आवाज, और गिर पड़ी। रूरू ने उस चीख को पूरे जंगल में सुना। वह दौड़ता हुआ आया, शाखाओं से टकराता हुआ, और उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उसके होंठ पहले ही नीले पड़ चुके थे। उसकी सांस एक हल्की फड़फड़ाहट थी। उसने कहा, नहीं, उसे अपनी छाती से लगाते हुए, नहीं, नहीं, नहीं। पृषदवरा, मेरी ओर देखो, मेरे साथ रहो। ऋषि और सभी तपस्वी एकत्र हो गए। उनके चेहरे दुख से पीले पड़ गए। दवाएं बेकार थी, प्रार्थनाएं धुएं की तरह उठीं, लेकिन उसकी आंखें बंद होने लगी। रूरू ने अपना सिर पीछे फेंक दिया और आकाश की ओर दहाड़ लगाई। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। मुझे ले लो देवताओं, मेरी जान ले लो, बस उसे वापस दे दो। और फिर साफ नीले आसमान से एक आवाज दूर की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, रूरू, ब्राह्मण के पुत्र। उसके दिन उसी क्षण समाप्त हो गए थे जब सर्प ने डसा। लेकिन तुम्हारा जैसा प्रेम तो भाग्य को भी मोड़ सकता है। उसे अपनी आधी आयु दे दो और वो फिर से सांस लेगी। रूरू ने संकोच नहीं किया। उसने अपना माथा उसके माथे से दबाया, आंखें बंद कर ली और अपनी आयु उसके फीके पड़ते हृदय में उड़ेल दी। उसने अपने शरीर से गर्मी को जाते हुए महसूस किया, अपनी नब्ज को धीमा होते हुए महसूस किया, लेकिन दर्द के बीच भी वो मुस्कुराया। उसने कहा, अगर तुम्हें सब लेना है तो ले लो, बस मुझे उसे एक बार और मुस्कुराते हुए देखने दो। एक नरम हवा ने पत्तों को हिलाया। पृषदवरा के गालों पर रंग लौट आया। उसकी छाती ने एक गहरी मीठी सांस लेने के लिए उठी। उसकी उंगलियां उसके हाथ पर कस गई। उसने बड़बड़ाया, रूरू। आंखें फड़फड़ाते हुए खोली। मुझे एक अजीब सपना आया। वो अपने आंसुओं के बीच हंसा और उसे बार बार चूमा, जब तक कि पूरा आश्रम खुशी से रोने नहीं लगा। 4 दिन बाद विवाह की अग्नि पहले से कहीं ज्यादा तेज धधकी, और जब उन्होंने हाथ में हाथ डालकर उसके चारों ओर फेरे लिए तो स्वर्ग में हर देवता मुस्कुराया होगा। लेकिन जिस दिन उसने सोचा कि उसने उसे खो दिया, उस दिन रूरू के अंदर कुछ टूट गया था। उस सुबह से जब भी उसने कोई भी सर्प देखा तो उसने बिना दया के उसे अपनी लाठी के नीचे कुचल दिया। उसकी कोमल आंखें पत्थर जैसी कठोर हो गई। वो बुदबुदाता, ये हत्यारा हो सकता था, शरीर को धूल में पीसते हुए ये उसे मुझसे ले जा सकता था। वर्ष बीत गए और जंगल रूरू के क्रोध से डर गया। एक जलती हुई दोपहर उसने अपनी लाठी एक हानिरहित जल सर्प पर उठाई जो एक धारा पर पानी पीने आया था। सर्प ने अपना कुंद सिर ऊपर उठाया और एक थकी हुई मानवीय आवाज में बोला, रुको ब्राह्मण, निर्दोष को क्यों मारते हो? तुम विषैले सर्पों से नफरत करते हो, मैं समझता हूं। एक विषैले सर्प ने तुम्हारी प्रिया को एक पल के लिए चुरा लिया था, लेकिन मैं सिर्फ एक जल सर्प हूं। हम में कोई विष नहीं होता, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। रूरू का हाथ कांप उठा, उसका स्वर कांप रहा था। तुम कौन हो? उसने पूछा। सर्प बोलते नहीं है। सर्प ने उदास होकर उत्तर दिया, मैं कभी तुम्हारे पिता की तरह एक तपस्वी था। एक शाप ने मुझे इस रूप में बदल दिया जब तक कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने बिना कारण मेरी जाति से नफरत की। वो व्यक्ति तुम हो। रूरू, मुझसे बात करो, दया दिखाओ और मेरा शाप समाप्त हो जाएगा। लाठी रूरू की उंगलियों से गिर गई।
शर्म उसके दिल में आग के बाद ठंडी बारिश की तरह भर गई। वो धूल में घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने डर को मुझे क्रूर बनने दिया। मुक्त हो जाओ मित्र, जियो। सर्प चमका, मुड़ा और उसकी जगह भगवा वस्त्रों में एक बूढ़े ऋषि खड़े थे। उन्होंने रूरू के सिर पर धीरे से हाथ रखा। ऋषि ने धीरे से कहा, क्रोध किसी भी नुकीले दांत से ज्यादा मजबूत जहर है। प्रेम ने तुम्हारी पत्नी को एक बार बचाया था, अब प्रेम तुम्हें बचाए। फिर वह प्रकाश के एक बवंडर में गायब हो गए, रूरू को धारा के शांत तरंग के साथ अकेला छोड़कर। उस दिन से रूरू ने फिर कभी किसी भी जीवित प्राणी के खिलाफ अपना हाथ नहीं उठाया, और जब भी वह पृषदवरा को चांदनी के नीचे गले लगाता था तो वह दूसरे अवसरों के लिए देवताओं को धन्यवाद देता था। कौशाम्बी के दीपों से प्रकाशित महल में वर्षों बाद रानी के विदूषक वसंतक ने एक चंचल अभिवादन के साथ कथा समाप्त की। वह आंखों में चमक के साथ बोले, तो मेरी रानी, तुम देखती हो, तुम उस विषैले सर्प बंधुमती से नाराज थी जिसने तुम्हें वास्तव में डसा था, लेकिन तुमने इस बेचारे हानिरहित जल सर्प मुझे को जंजीर से बांध दिया, जिसने तुम्हें केवल हंसाया। मुझे बताओ महान वासवदत्ता, क्या ये उचित था? रानी, जो अपने पति के बगल में चमेली से सजे रेशमी झूले पर बैठी थी, उसने महसूस किया कि उसका क्रोध सूर्योदय में कोहरे की तरह पिघल गया। उसने राजा अपने उद्यन की ओर देखा, जो उनके चरणों में घुटने टेके थे। आंखें माफी से नरम थी और उनका दिल चोट की बजाय प्यार से दर्द हुआ। वो बाहर पहुंची और वसंतक के गाल को छुआ। वो हंसी, उसकी आवाज उन आंसुओं से भरी थी जो अब क्रोधित नहीं थे। तुम असंभव आदमी, उसने कहा, यहां आओ। उसने विदूषक को जल्दी से गले लगा लिया, फिर अपने पति की ओर मुड़ी और दोनों हाथों से उनका चेहरा पकड़ लिया। उसने कहा, मुझसे वादा करो, अब और कोई रहस्य नहीं। उद्यन ने अपना माथा उनके माथे से दबाया। उन्होंने सांस लेते हुए कहा, फिर कभी नहीं। तुम सुबह मेरी पहली सांस हो और रात में मेरा आखिरी विचार। दुनिया की सारी शराब तुम्हारे हो थोन की तुलना में कड़वी लगती है। जब तुम मुस्कुराती हो तो वीणा का सारा संगीत शांत हो जाता है, और जो शांत सन्नाटा आया, जबकि महल के दीपक सुनहरी जुगनुओं की तरह टिमटिमा रहे थे। वत्सराज अपनी रानी के पैरों पर रहे, उन्हें नरम कहानियां सुनाते रहे जब तक कि सितारे फीके नहीं बढ़ गए। दूसरे अवसरों की कहानियां, मृत्यु से अधिक मजबूत प्रेम की कहानियां, और उन हृदयों की कहानियां जिन्होंने अंततः क्षमा करना सीखा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।